नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार काफी सख्त नजर आ रही। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ऑपरेशन खल्लास, एनकाउंटर एक्शन और ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। इनका मकसद साफ है, अपराधियों में कानून का डर पैदा करना और आम जनता को सुरक्षित माहौल देना। पुलिस लगातार वांछित अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है और जरूरत पड़ने पर मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग की जा रही है। खासकर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उन बदमाशों को निशाना बनाया जाता है जो पुलिस पर हमला करते हैं या भागने की कोशिश करते हैं, ताकि वो दोबारा अपराध ना कर सके। इन सख्त कदमों का असर भी दिख रहा है। कई बड़े अपराधी या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं। सरकार का साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराध के लिए कोई जगह नहीं है और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई होगी। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस एक्शन। लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस और बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। 25,000 रुपए का इनामी अपराधी विपिन पुलिस की घेराबंदी में फंस गया और खुद को बचाने के लिए फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में जा लगी। लंबे समय से चोरी समेत 20 से ज्यादा मामलों में वांछित चल रहा ये शातिर आखिरकार घायल हालात में दबोच लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जिसके साथ ही इलाके में दहशत का अंत और कानून का शिकंजा और कसता हुआ नजर आया। क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट। जीरो टॉलरेंस नीति लागू। राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर क्षेत्र में देर रात पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी अपराधी विपिन गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर चला अभियान। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कृष्णनगर में सक्रिय बदमाशों की धरपकड़ के विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि इनामी अपराधी विपिन इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी और संदिग्ध जगहों पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। मुठभेड़ में दबोचा गया बदमाश। जब पुलिस टीम ने विपिन को रोकने की कोशिश की तो उसने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया। घायल अवस्था में विपिन को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। उन्नाव का रहने वाला है आरोपी। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार बदमाश विपिन उन्नाव जिले का रहने वाला है। वो लंबे समय से लखनऊ और आसपास के इलाकों में एक्टिव था और चोरी, लूट व अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई लंबित मामलों में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। विपिन का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें चोरी, लूट, छिनैती और अन्य गंभीर अपराध शामिल है। वो कई मामलों में वांछित चल रहा था और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। चोरी और लूट की वारदातों में था एक्टिव। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विपिन शहर में कई चोरी और लूट की घटनाओं में शामिल रहा है। खासतौर पर सुनसान इलाकों में राहगीरों को निशाना बनाता था और मौका पाकर वारदात को अंजाम देता था। उसकी गिरफ्तारी से इन घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस की एक्टिवनेस से मिली सफलता। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस की एक्टिवनेस और त्वरित कार्रवाई अहम रही। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, विपिन लंबे समय से वांछित था और उसकी गिरफ्तारी से कई मामलों का खुलासा होगा। उससे पूछताछ जारी है। उससे नेटवर्क और अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
क्षेत्र में बड़ी सुरक्षा, लोगों ने ली राहत की सांस। इस मुठभेड़ और गिरफ्तारी के बाद कृष्णानगर और आसपास के इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी। लगातार पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है और कहा है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। आगे की जांच जारी। फिलहाल पुलिस विपिन से पूछताछ कर रही है और उसके अन्य साथियों की तलाश भी शुरू कर दी गई। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि उसके पास से बरामद हथियार कहां से आए और वो किन किन गिरोह से जुड़ा हुआ है। वांछित अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद बड़ा एक्शन सामने आया। जंगल में चली गोलियां और पीछा कर दबोचे गए 6 आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। 4 बदमाश गोली लगने से घायल हुए थे। पशु अवशेष मिलने से शुरू हुई इस कार्रवाई ने मुठभेड़ का रूप ले लिया और पुलिस की सख्ती के आगे सभी आरोपी धाराशायी हो गए। अब सलाखों के पीछे उनका अंत तय हो चुका है। अपराधियों में कानून का डर। भोजपुर और डिलारी थाना क्षेत्र में बुधवार रात हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए सभी 6 आरोपी बृहस्पतिवार की दोपहर पुलिस ने कोर्ट में पेश किए, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। मुठभेड़ के दौरान 4 आरोपियों के पैर में गोली लगी थी। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मंगलवार को डिलारी थाना के तातारपुर गांव के जंगल में पशु के अवशेष मिले। डिलारी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। बुधवार की रात करीब 10 बजे तातारपुर के जंगल में बाइक सवार 3 आरोपियों को पुलिस ने घेर लिया था। इस दौरान आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो डिलारी के तुमडिया कला निवासी मोइन कुरैशी और भगतपुर के चांदपुर निवासी मोहम्मद अंसारी गोली लगने से घायल हो गए, जबकि दौलीपुरी निवासी शकील अहमद को घेरकर गिरफ्तार कर लिया था। भोजपुर पुलिस ने इस्लाम नगर के पास मुठभेड़ में डिलारी के गांव तुमडिया कला निवासी मोहम्मद शफी और मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार किया था। दोनों के पैर में गोली लगी थी। कुछ ही दूरी पर इनका तीसरा साथी जामा मस्जिद मोहल्ला निवासी आरोपी एहतशाम गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चारों घायलों का जिला अस्पताल में भर्ती कर उपचार कराया। बृहस्पतिवार को पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी आरोपी जेल भेज दिए गए हैं। यूपी में अपराध पर वार। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बीते कुछ सालों में एक साफ और सख्त रुख देखने को मिला है, जिसका केंद्र बिंदु है जीरो टॉलरेंस की नीति। योगी सरकार के नेतृत्व में सरकार ने ये साफ संदेश देने की कोशिश की कि अपराध और अपराधियों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है। यही वजह है कि पुलिस को खुली छूट के साथ जवाबदेही भी दी गई, ताकि अपराध होने से पहले ही उसे रोका जा सके और अपराधियों में कानून का डर पैदा हो। इसी नीति का असर है कई जिलों में साफ तौर पर दिखाई भी देता है, जहां वांछित अपराधियों की धरपकड़ तेज हुई। संगठित अपराध पर लगाम कसने के प्रयास हुए हैं। सरकार का फोकस सिर्फ सजा देने तक नहीं है, बल्कि समाज में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है, ताकि आम नागरिक बिना डर के जी सके। इसी रणनीति के तहत लगातार हो रही पुलिस मुठभेड़ जैसी कार्रवाइयों को एक बड़े अभियान के रूप में देखा जा रहा है। इन अभियानों के जरिए पुलिस न सिर्फ अपराधियों का डेटा तैयार करती है, बल्कि उन पर लगातार निगरानी रखती है और मौके पर तुरंत कार्रवाई करती है। कई मामलों में देखा गया कि जब अपराधी पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो जवाबी कार्रवाई में वो घायल होते हैं और पकड़े जाते हैं, जिससे साफ संदेश देने की कोशिश हो रही है कि कानून से बच पाना अब आसान नहीं। ये रणनीति अपराधियों के मनोबल को तोड़ने और आत्मसमर्पण के लिए मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रही है। हालांकि इस सख्त रवैये पर बहस भी होती रही है। जहां एक तरफ इसे कानून व्यवस्था सुधारने की दिशा में कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ न्यायिक प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते हैं। लेकिन सरकार का पक्ष साफ है कि कानून के दायरे में रहकर हर कार्रवाई की जा रही है और प्राथमिकता आम जनता की सुरक्षा है। कुल मिलाकर प्रदेश में चल रही ये नीति एक ऐसे मॉडल के रूप में उभर रही है जहां अपराध के खिलाफ सख्ती, तेज कार्रवाई और प्रशासनिक इच्छा शक्ति तीनों मिलकर राज्य की कानून व्यवस्था को नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।